अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज का ये सेशन उर्दू की क्लास का हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी दरसी किताब अपनी ज़बान जो 8वीं जमात के लिए है, उसका सबक नंबर 1 है। सबक क्या नज़्म है ये, लेकिन हर जाहिर सी बात है कि हर सबक में या हर नज़्म में कोई ना कोई सबक होता है, कोई ना कोई मैसेज होता है। एक मैसेज इसमें भी है। ये सबक नंबर 1 सफ़ा नंबर 1 पर, जिसका उन्वान है माँ का ख्वाब। ये नज़्म शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल की लिखी हुई है। अल्लामा इक़बाल से तो सभी वाकिफ़ हैं। इस क्लास से पहले भी आप इनकी मुख्तलिफ नज़में पढ़ चुके हैं। पिछले साल 7वीं जमात में आपने एक मकड़ा और मक्खी के उन्वान से नज़म पढ़ी। उससे पहले 6ठी जमात में एक पहाड़ और गिलहरी। इसी तरह मुख्तलिफ क्लासों में अल्लामा इक़बाल की कई नज़में आप पढ़ चुके हैं। तो आज की जो ये नज़म है माँ का ख्वाब, इसमें शायर ने एक माँ के ख्वाब के ज़रिए से एक मैसेज देना चाहा है, अपनी कोई बात कहनी चाहिए। जब कोई शायर या अदीब के जहन में कोई ख्याल आता है और वो कुछ कहना चाहता है, तो उसके लिए मुख्तलिफ पैराए बयान इख्तियार करता है। जैसे कि एक पहाड़ और गिलहरी में शायर ने एक पहाड़ और गिलहरी के दरमियान जो बातचीत होती है, उसके ज़रिए से कुछ कहना चाहा, जो मैसेज आपने समझा होगा 7वीं जमात में। और इसी तरह एक मकड़ा और मक्खी, इसमें भी शायर ने कुछ मैसेज देना चाहा है अपने पढ़ने वालों को। इस नज़्म में क्या कहना चाहा है, इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। पहले मेरे साथ इस नज़्म की रीडिंग कर लीजिए। सफ़ा नंबर 1 पर मेरे साथ साथ पढ़िए और जहाँ पढ़ा जाए वहीं उंगली रखिए। शायर कहता है, मैं सोई जो एक शब्द देखा या ख्वाब। ये माँ कह रही है कि मैं एक शब यानी एक रात जब सोई तो मैंने एक ख्वाब देखा, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब, इज़्तिराब कहते हैं बेचैनी को, जिससे मेरा इज़्तिराब, मेरी बेचैनी, मेरी परेशानी और बढ़ गई। आगे बता रही है, ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं। क्या देखा माने कि मैं कहीं जा रही हूँ, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। राह यानी रास्ता। इतना अंधेरा है कि रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे किधर जाना है, कहाँ मैं पाँव रखूँ। बड़ी बेचैनी और इज़्तिराब का आलम है। लरज़ता था डर से मेरा बाल बाल, यानी खौफ और दहशत की वजह से बाल बाल जो है वो लरज़ रहा था। कदम का था दहशत से उठना मुहाल। दहशत यानी डर, खौफ, मुहाल मुश्किल, यानी दहशत और खौफ की वजह से कदम का उठना भी मुश्किल था कि मैं कहाँ कदम उठाऊं और कहाँ रखूं। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी। कतार यानी लाइन, सफ। जब मैं कोई कुछ हौसला पाके थोड़ा आगे बढ़ी, मैंने कुछ हौसला अपने अंदर पैदा किया और मैं आगे बढ़ी, तो मैंने एक लड़कों की कतार, एक लड़कों की लाइन देखी। अगले समय पर देखिए, ज़मरुद सी पोशाक पहने हुए। ज़मरुद कहते हैं सब्ज रंग के जो पत्थर होता है उसको ज़मरुद कहा जाता है, यानी सब्ज रंग की पोशाक, हरी पोशाक, हरा लिबास पहने हुए थे। दिए सबके हाथों में जलते हुए। क्या मंजर था कि सब्ज रंग की पोशाक पहन रखी थी उन लड़कों ने और सबके हाथों में दिए जल रहे थे। वो चुपचाप थे, आगे पीछे रवां यानी कि चल रहे थे आगे पीछे, एक के पीछे एक चले जा रहे थे कहीं। खुदा जाने जाना था उनको कहाँ, अल्लाह जाने उन्हें कहाँ जाना था, लेकिन वो चुपचाप खामोशी के साथ अपनी मंजिल की तरफ चले जा रहे थे। हाथों में उनके दिए जले हुए थे और सब एक के पीछे एक चले जा रहे थे, सब्ज रंग की पोशाक पहने हुए। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर, पिसर कहते हैं बेटे को। मैं यही सोच रही थी कि ये कौन है और कहाँ जा रहे हैं, क्या माजरा है आखिर। मुझे उस जमात में आया नजर, वो जमात
वो ग्रुप जो था उसमें मुझे मेरा बेटा नजर आ गया। वो पीछे था और तेज चलता न था, वो सब बच्चों के साथ नहीं चल पा रहा था, सबसे पीछे था, वो तेज नहीं चल पा रहा था। दिया उसके हाथों में जलता न था और उसके हाथों का दिया जो था वो भी बुझा हुआ था। बाकी सब बच्चों के हाथों के दिए जल रहे थे, लेकिन मेरे बेटे के हाथ में जो दिया था वो भी बुझा हुआ था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। जब मैंने अपने बेटे को पहचाना तो मैं एकदम उसके पास गई और मैंने उससे कहा कि तुम हमें छोड़कर कहाँ आ गए। अगले सफ़े पर देखिए, जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, तुम्हारी जुदाई में मैं बेकरार रहती हूँ, बेचैन रहती हूँ, फिर रोती हूँ हर रोज अश्कों के हार। अश्क कहते हैं आंसुओं को, यानी मैं हर वक्त तुम्हारी जुदाई में रोती रहती हूँ। तुम्हारी जुदाई और तुम्हारी जो है तुमसे दूरी की वजह से मैं हर वक्त परेशान रहती हूँ और रोती रहती हूँ। ना परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की। तुमने हमारी ज़रा भी परवाह नहीं की कि हमारा तुम्हारे बगैर क्या हाल होगा। तुमने ये हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ये वफा की बात नहीं है तुम्हारी हमारे लिए। जो बच्चे ने देखा मेरा पेचोताब, जब बच्चे ने मेरा पेचोताब देखा, मेरी बेचैनी देखी, मेरा इस तरह से परेशान होना देखा, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। किस तरह जवाब दिया? मुंह फेर कर जवाब दिया, यानी बेरुखी के साथ जवाब दिया। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। तुझको जो मेरी जुदाई रुलाती है उसमें मेरी कोई भी भलाई नहीं है, मेरे लिए इसमें कोई भलाई की बात नहीं है। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर वो कुछ देर खामोश रहा। दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा, उसके हाथ में जो दिया था, जो चिराग था, उसको दिखाकर क्या कहा सुनिए। समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। ये मेरे हाथों में जो दिया बुझा हुआ है, इसको तेरे आंसुओं ने ही बुझाया है। ये यहाँ कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये देख लीजिए आप। एक माँ अपने लाडले बेटे से जुदा है, बेटे की जुदाई में बहुत बेकरार है। एक रात वो ख्वाब में अपने बेटे को देखती है, वो बेटे को परेशानी के आलम में देखती है। परेशानी क्या है? वो सब बच्चों से पीछे चल रहा है, उसके हाथों का दिया भी बुझा हुआ है, सबके साथ नहीं चल पा रहा। माँ बेटे से जुदाई की शिकायत करती है, जब बेटे को देखती है तो जुदाई की शिकायत करती है उससे। बेटे की बात का बेरुखी से जवाब देकर कहता है, बेटा उसकी बात का जो है बेरुखी से जवाब देकर कहता है। क्या कहता है? कि मैं तेरे रोने की वजह से ही परेशान हूँ। मैं जो परेशान हूँ इसकी वजह यह है कि तू रोती है, इस वजह से मैं परेशान हूँ। अपने साथियों से पीछे रह गया हूँ और मेरे हाथों का ये दिया भी बुझा हुआ है। वैसे तो ये एक बेटे की जुदाई की वजह से माँ की परेशानी और बेटे का ये मैसेज है कि माँ को परेशान नहीं होना चाहिए। हालात कुछ भी हो, हालात तो इंसान के ऊपर आते रहते हैं, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा तफसील से देखें, थोड़ा और गहराई में जाकर देखें, तो हकीकत यह है कि हमें हर अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने की ही कोशिश करनी चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो हालात डाले हैं तो वो उसकी वजह से हम ज़्यादा परेशान ना हों, हम उसमें राज़ी रहें। और काम में अल्लाह की जो है रज़ा और अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत पोशीदा होती है, चाहे वो हमारी समझ में ना आए। तो आखिर में जो मैसेज है वो यही है, हमें चाहिए कि अपने हालात से समझौता करें और अल्लाह की रज़ा में ही राज़ी रहें, और किसी तरह से हम ज़्यादा बेचैन और परेशान ना हो। हमें चाहिए कि हम हर हाल में जो है वो अपने आप को सही रखें। नज़्म की रीडिंग के बाद आपको अपनी कॉपी में जो काम करना है, सबसे पहले मैं आपको सवाल जवाब की कॉपी के लिए काम बताता हूँ। उसमें नंबर 1 पर है अल्फाज मानी। इन अल्फाज मानी को अपनी सवाल जवाब की कॉपी में लिख लीजिए आप लोग। सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो है शब, जो जैसे कि मैंने नज़्म पढ़ाते वक्त बताया था, शब का मतलब है रात, लिखा हुआ है इसके आगे। ये सब अल्फाज मानी आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में सवाल जवाब की। इज़्तिराब यानी बेचैनी, लरजना कांपना, राह का मतलब रास्ता, सियाही का मतलब कालापन अंधेरा। अब सफ़र नंबर 4 पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है दहशत, खौफ और डर, इसके मानी हैं। मुहाल का मतलब मुश्किल, इसके नीचे जो लफ्ज़ है वो है हौसला यानी हिम्मत।
ज़मरुद जैसे मैंने आपको बताया था, सब्ज रंग के कीमती पत्थर का नाम है ज़मरुद। और जो चीज़ भी उससे मिलते जुलते रंग की सब्ज होती है, हरी होती है, उसको ज़मरुद के रंग की कहते हैं। रवा का मतलब चलते हुए, ज़मरुद सी पोशाक, हरा लिबास, बिस्र यानी बेटा, जमात ग्रोह, पेचोताब खाना, ये एक मुहावरा है। पेचोताब खाना दिली दिल में गम और गुस्से से घुटना, बेकरार होना। ये अल्फाज मानी कर लीजिए। इसके बाद जो आपको सवाल करने हैं उसमें सवाल नंबर 1 है, ख्वाब में माने अपने आप को किस हाल में देखा। जैसे अभी आपने नज़्म पढ़ी है और मैंने इसको समझाया है आपको, वहीं से देख के इसका जवाब लिख लीजिए ध्यान से। क्या है इसका मतलब, इस सवाल का जवाब क्या है। सवाल नंबर 2, माने आगे बढ़कर क्या देखा। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा ध्यान से करेंगे आप तो कुछ मुश्किल नहीं है। सवाल नंबर 3, माँ ने अपने बेटे को किस हाल में पाया। माँ ने अपने बेटे को किस हाल में पाया, जब उसको देखा तो वो किस हाल में था। सवाल नंबर 4, माँ की बेकरारी का सबब क्या है, क्या वजह है माँ की बेकरारी की, क्यों माँ बेकरार है। सवाल नंबर 5, लड़के के हाथ में दिया क्यों नहीं जल रहा था। ये 5 सवाल हैं, आपको ये अपनी सवाल जवाब की कॉपी में करने हैं आपको। इसके बाद जो काम है वो है ग्रामर की कॉपी का काम। ग्रामर की कॉपी में सबसे पहले आपको मिसरे मुकम्मल करने का काम करना है। जो यहाँ पर आप सवाल नंबर 4 पर देख रहे हैं, ये 4 मिसरे दिए हुए हैं जिसमें बीच में जगह छोड़ी हुई है, ये आप मुकम्मल करके लिख लेंगे। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद ये 4 अल्फाज हैं सिर्फ, इस्तराब, मुहाल, अजल और पेचोताब। इन अल्फाज को आपको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। इस्तराब का मतलब आपने पीछे पढ़ लिया, बेचैनी, मुहाल मुश्किल, अजल मौत को कहते हैं, और पेचोताब का मतलब बेचैनी, दिली दिल में गम और गुस्से से घुटना, बेकरार होना। इन 4 अल्फाज को आप अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद कुछ मुतज़ाद अल्फाज दिए हुए हैं। मुतज़ाद अल्फाज आपको इस तरह करने हैं जैसे आप पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। इस तरह से लाइन कर लीजिए, ऊपर लिख दिए मुतज़ाद अल्फाज और एक लाइन ऐसे बीच में कर लीजिए स्केल से बहुत सफाई के साथ। इधर जो अल्फाज दिए हुए उनको लिखना है और इसके सामने इसके मुतज़ाद लिखने हैं आपको, यानी अपोजिट वर्ड्स। वफा का बेवफाई, भलाई का बुराई, जुदाई का मुतज़ाद है यानी अपोजिट। विलोम शब्द मुलाकात, बेकरार का करार, दूर का पास और जवाब का सवाल। इस तरह मुख्तसर काम है आपके लिए आपकी ग्रामर की और सवाल जवाब की कॉपी में करने का काम अपना मुकम्मल कर लीजिए। जब आपसे कहा जाए, मैसेज भेजा जाए आपको, तो अपनी कॉपियाँ जमा करा दीजिएगा स्कूल में चेक कराने के लिए। शुक्रिया।